इक्स बेनकाब पार्ट 2। फातिमा ने जब मुझे मेरे जन्मदिन पर कॉल किया तो उसके कॉल उठाने पर उसने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। फातिमा ने मुझे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। इतना कहने के बाद फातिमा ने कॉल कट कर दी। मैं उस पल कुछ नहीं समझ पाया। मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसा अचानक क्या हुआ जो फातिमा ने मुझे ऐसी बात कही। मैं अंदर ही अंदर उस दिन बहुत डर गया और उस दिन मैंने उसे कोई कॉल नहीं किया। अगली सुबह होते ही मैंने उसे कॉल करना चाहा, पर ना तो उसने मेरी कोई कॉल उठाई और ना ही उसका कोई कॉल या एसएमएस मेरे पास आया। मैंने लगातार 2 हफ्ते तक कॉल की, यह जानते हुए भी कि वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। पर मेरे अंदर की बेचैनी मुझे खाई जा रही थी और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं फातिमा से मिलने मुंबई जाऊंगा। मैं उस दिन पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह होते ही मैं उससे मिलने मुंबई जा चुका। काफी समय बाद फिर दोबारा मैं मुंबई आया था। मैंने वहां से फातिमा के घर के लिए टैक्सी ली और सीधे उसके घर के बाहर जा पहुंचा। पर अभी भी मुझे ये पता नहीं था मेरे साथ बहुत सी बुरी चीजें होने वाली हैं। मैं हर बात से अनजान था। मैंने उसके डोर की बेल रिंग करी, पर जब उस घर से कोई और ही इंसान निकलकर बाहर आया तब मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ, उस आदमी ने जवाब दिया। पर यहाँ तो फातिमा की फैमिली रहती थी ना? हाँ, पर वो यहाँ से 5 महीने पहले ही घर छोड़कर चले गए हैं। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया था कि फातिमा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जो बहुत गलत हुआ है। तभी उसने मुझे हमेशा भूल जाने के लिए कहा। यह सब सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मुझे अपने प्यार को ढूंढना था और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था। मैं जगह जगह लोगों से फातिमा और उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगा। हर गली हर मोड़ पर उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। मुझे आज मुंबई आए पूरा 1 महीना हो चुका था, पर फातिमा के बारे में कुछ पता नहीं चला। हर रोज इतनी भागदौड़ करने के कारण अब मैं बहुत कमजोर हो गया था। मेरे पास जितने पैसे थे अब वो भी खत्म होने लगे थे, पर मेरे दिल में अब भी उम्मीद जिंदा थी। और एक दिन मुझे वहाँ मेरा भाई मोजिम मिल गया। यह मेरा वही भाई था जिसकी शादी में मैं फातिमा से मिला था। मुझे इस हालत में देखकर मेरा भाई डर गया और वो समझ गया था कि शायद मेरे और फातिमा के रिश्ते में कुछ अनबन हो गई है। पर मैं उसे अपने और फातिमा के रिश्ते में चल रही टेंशन के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, मगर मेरी इस हालत को देखकर वो समझ गया और वो मुझे अपने घर ले गया और हम दोनों के बीच वो सारी बातें हुई जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और अगले दिन मेरा भाई मुझे एक आदमी के पास ले गया क्योंकि वो आदमी फातिमा के पापा का दोस्त था और शायद उसे सब कुछ पता हो कि फातिमा कहाँ गई है। हम दोनों ने उस आदमी से जब सारी बातें पूछी तो उसकी मदद से मुझे आखिरकार फातिमा के घर का पता चल गया। फातिमा का पता चलते ही मेरे अंदर ना जाने कितने ही सवाल उठ खड़े हुए और उन सबके बीच मुझे कुछ राहत मिली क्योंकि मैं अपने 10 साल के प्यार से बहुत ही जल्दी मिलने वाला था। अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने भाई को गले लगाकर घर से निकल गया। मैं अंदर ही अंदर से बहुत खुश था। मैंने वहां से ऑटो लिया और सीधा फातिमा के नए घर पर जा पहुंचा और इत्तेफाक से मुझे वो अपने घर के गार्डन में मिल गई। मैं उसके पास गया, पर जब उसने मुझे देखा तो ना जाने क्यों उसके चेहरे पर मुझे देखकर खुशी की जगह एक लंबी सी उदासी छा गई। उसे इस तरह देख मैं थोड़ा सा मायूस हो गया क्योंकि मुझे लगा था कि वो मुझे देखते ही गले लगा लेगी, मुझे अपने पास देख रोने लगेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो मैंने सोचा था। फातिमा की आंखों में मुझे आज वो प्यार नजर नहीं आया जो मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था। उसकी आवाज में भी वो बात नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने फातिमा से पूछा, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई? पर उसके जवाब में बस मुझे यह सुनने को मिला कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे भूल जाओ, फिर भी तुम यहाँ आ गए। मैंने फातिमा से पूछा, पर ऐसा हुआ क्या जो तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहती? मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। फातिमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। पर मेरे बार बार पूछने के बाद भी फातिमा कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। पर मैं सोचकर आ रखा था कि बिना बात जाने यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने लगातार उससे कई बार पूछा, मुझे बताओ जो भी बात है, प्लीज मुझे बताओ। तब जाकर उसने कहा, मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती
और तुम भी मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे। पर मैंने फातिमा को कहा, मैं तुम्हारे लिए हर तरीके से एडजस्ट होने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारी फैमिली को भी मना लूंगा। मेरे ये सब कहने के बावजूद भी फातिमा मुझे मना ही करती रही। अब मुझे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी बातों में मुझे एक झूठ साफ दिखाई दे रहा था। पर फिर भी मैंने उससे दोबारा पूछा, तुम मेरे से शादी क्यों नहीं करना चाहती? अब तो मैं तुम्हारी फैमिली से भी बात करने को तैयार हूँ। फातिमा मुझे कुछ बोलने वाली ही थी कि तभी उसकी छोटी बहन, जो हम दोनों की बातें सुन रही थी, वो हमारे पास आकर बोली, मेरी बहन तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि इसका रिश्ता कहीं और हो गया है। मैं काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रही थी सैयद। जब मेरी बहन तुमसे शादी नहीं करना चाहती है तो तुम क्यों उस पर प्रेशर डाल रहे हो? तुम्हें सिर्फ इसकी वजह जाननी है कि तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती है? तो सुनो, मेरी बहन तुमसे शादी इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि इसका रिश्ता अब कहीं और हो गया है। इतना कहकर फातिमा की बहन वहां से चली गई। पर मेरे पास अब लफ्ज ही नहीं थे कि मैं उससे कुछ भी पूछ सकूं। पर फिर भी मैंने हिम्मत करके फातिमा से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती? सैयद, तुमने इतने साल में क्या ही किया है? बस एक नॉर्मल सी नौकरी ही तो करते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि तुम मुझसे शादी कर सको। पर फातिमा, मैं अपनी जॉब से अच्छा कमा लेता हूँ। तुम्हारी जरूरत की हर चीज को मैं पूरी कर दूंगा। प्लीज मुझे मत छोड़ो। जरूरत की चीज पूरी करने से क्या शौक पूरे हो जाते हैं? पता है, जिससे मेरी शादी होने वाली है उसके पास सब कुछ है। वो मेरे हर शौक पूरे कर सकता है और तुम सिर्फ जरूरत पूरी कर पाओगे। तो क्या तुम्हें सिर्फ पैसे से ही प्यार है? और अगर ये पैसा तुम्हारे लिए सब कुछ था तो तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता। पिछले 10 साल से मेरी जिंदगी के साथ खेलकर क्या मिला? मेरे साथ टाइम पास करना था तो पहले ही बता देती मुझे। और मेरे प्यार को खिलौना बनाकर 10 साल से खेल रही थी तुम। आज तुम्हें पैसा वाला मिल गया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। बस सैयद, अपना ये नाटक यहाँ मत करो, कहीं और जाके दिखाना अपनी ये सब नौटंकी। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं समझ गया कि मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है, जिसने मेरी फीलिंग्स की और मेरी कभी कदर नहीं की। मुझे फातिमा के इस धोखे से एक बात तो समझ आ गई, आज की इस दुनिया में सच्चे प्यार करने वालों से ज्यादा लोग पैसे को अहमियत देते हैं। मेरा सच्चे प्यार से अब हमेशा के लिए विश्वास उठ गया था। मेरी आंखें आखिरी बार फातिमा की आंखों से जा टकराईं। उसकी आंखों में आज भी मुझे पैसों का लालच दिखा। उसका प्यार झूठा ही सही, पर मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। मैंने आखिरी बार उसको गले लगाते हुए कहा, बस तुम अपनी जिंदगी के हर पल खुशी के साथ बिताना और जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा फिर कभी किसी और के साथ मत करना। शादी मुबारक हो फातिमा, हैप्पी मैरिज लाइफ बोथ ऑफ यू। इतना कहते हुए मैं रोने लगा और फातिमा के घर और उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चला गया। बस यही कहानी थी सैयद और फातिमा की, जिसमें पैसे और सच्चे प्यार के बीच पैसा जीत गया।